और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, परिचय मैं करा देती हूं आपसे। प्रकाश चंद शर्मा मेरे साथ हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, बढ़िया तरीके से खेती किसानी को समझते हैं। अभय दुबे मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि कांग्रेस ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर एक बड़ा वादा किया है। गुणी प्रकाश है, और गुणी प्रकाश हरियाणा के किसान हैं, और सिर्फ इतनी पहचान नहीं है, पहचान यह भी है कि सरकार ने जो एमएसपी की कमेटी बनाई जिसको तय करना था, उसके सदस्य हैं। अभिमन्यु कोहार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है, खनौरी बॉर्डर पर या फिर अभी हो सकता है शंभू बॉर्डर पर हो, जहां किसान डटे हुए हैं। युद्धवीर सिंह मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के, बड़े किसान नेता, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गन्ना बेल्ट से आते हैं। शुरुआत अभिमन्यु आपसे कर रही हूं। सरकार कह रही है हम एमएसपी पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं, प्रस्ताव आपकी टेबल पर है, 21 फरवरी का आमंत्रण है, सुबह 11:12 का ऐलान आपको करना है। आप जाना चाहते हैं तो कब जाना चाहते हैं? क्यों बातचीत के लिए आप आगे बढ़ने को अभी इस समय तैयार नहीं? क्या असहमति आपकी? देखिए गरिमा जी, हमारी कोई असहमति नहीं है। 21 तारीख को ये ठीक है बात, 11 सवा 11 बजे के आसपास उनकी तरफ से निमंत्रण आया था, कुछ अधिकारी लेके आए थे, लेकिन उस दिन 1 बजे के आसपास खनौरी बॉर्डर पे हमारी आंखों के सामने किसान शुक्रन सिंह को गोली मार दी गई पुलिस द्वारा, और अन्य किसानों को अगवा भी किया गया, किसानों के साथ मारपीट करी गई, 100 से अधिक किसान घायल हो गए। तो हमने कहा कि इस परिस्थिति में तो बातचीत नहीं हो पाएगी, सरकार पहले परिस्थिति को सामान्य करे। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस दिन खनौरी बॉर्डर पे थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया निहत्थे और निर्दोष किसानों पे, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। बातचीत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना, पिछले आंदोलन में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक कॉल की दूरी पे हूं, लेकिन वो कॉल कौन सी है? कृषि मंत्री जी माननीय कहते हैं कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप पहले 4 मीटिंगों की तरह आप एक चिट्ठी भिजवा दीजिए, लेटर भिजवा दीजिए कि फलानी तारीख को फलानी जगह पे हम बातचीत करेंगे। हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, लेकिन सिर्फ मीडिया में ये बयान देने से काम थोड़ी ना चलेगा गरिमा जी कि हम बातचीत को तैयार हैं। हम कहां जाए बातचीत करने के लिए? दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, या कृषि मंत्री जी के पास रांची जाना है? कहां पे जाना है, किस डेट को जाना है, किस समय पे जाना है, ये तो क्लियर करे ना माननीय कृषि मंत्री जी। लेकिन अभिमन्यु की तरफ से सरवन सिंह पंधेर ये कह रहे हैं कि हमें पता है सरकार कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हम फिर भी जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इतना अविश्वास, ये भरोसे का संकट क्यों है? देखिए, ये अविश्वास इतना ज्यादा इसलिए गरिमा जी, पिछले 77 सालों में अनेकों बार चर्चाएं हुई, अनेकों बार बातचीत हुई, अनेकों बार कमेटियां बनाई गई, लेकिन उन कमेटियों से कुछ निकला नहीं, उन कमेटियों का कोई नतीजा नहीं आया। अविश्वास इसलिए है कि निहत्थे और निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां मारी जा रही हैं। अविश्वास इसलिए है कि ट्रैक्टरों में, ट्रॉली में सो रहे एक प्रीतपाल सिंह एक किसान को हरियाणा पुलिस के सिविल ड्रेस में लोग आके अगवा कर ले जाते हैं, उसका जबड़ा तोड़ दिया जाता है, उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं, और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। जहरीली गैसों का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया जा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा अविश्वास है गरिमा जी। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से ही समाधान होगा। हम बातचीत से ना पहले कभी भागे थे, ना आज भागेंगे। आज एक 26 तारीख है, आज अबू धाबी में WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक शुरू हो रही है। हम तो सरकार से एक बात पूछना चाह रहे हैं, 2014 से पहले बीजेपी और RSS के जो संगठन हैं, यही वो कहते थे कि भाई भारत का खेती सेक्टर WTO से बाहर आना चाहिए। इनके तमाम लीडर हैं, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, जितने भी बीजेपी RSS किसान मोर्चा है, ये लोग कहते थे कि WTO के कारण भारत के खेती सेक्टर को नुकसान हो रहा है। लेकिन अभिमन्यु WTO तक अगर इस लड़ाई को ले जाएंगे, मैं एक बड़ा साधारण सा सवाल पूछ रही हूं कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक या भारत की जो वहां पर ट्रीटी है उससे खेती किसानी को निकालने तक अगर ये बात ले जाएंगे, ये तो 40 वर्षों से चल रहा है, तो लड़ाई लंबी खिंच जाएगी क्या? पहले C2+50 पर रह लें, एमएसपी की लीगल गारंटी पर रह लें, तो शायद आसान होगा। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बताऊं, WTO जिसको पहले गेट बोलते थे, उसके अंदर एक क्लॉज है कि भारत में अनाज की जो टोटल प्रोडक्शन होगी, उसका भारत 10% सरकार मिल उसका सकता है। मात्र 10% ही प्रोक्यूर कर सकती है।
एक बात, अगर उससे ज्यादा करेगी तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उसमें डब्ल्यूटीओ में 3 सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स। भारत को छूट दी गई है एम्बर बॉक्स में, उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। अमेरिका जैसे विकसित देश उनको ग्रीन बॉक्स के तहत बिल्कुल सारी छूटें दे दी गई हैं। नहीं, लेकिन एमएसपी पे कानून बनाने के लिए जरूरी है कि भारत सरकार अपने खेती सेक्टर को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाल ले। नहीं, लेकिन अभिमन्यु, जब जब सरकार को जरूरत होती है, चाहे वो कोई सरकार हो, मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रही, जब जब सरकार को जरूरत होती है तब तब ऐसा थोड़ी है कि इस ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करती सरकार, फिर केस लड़ती है डब्ल्यूटीओ में। नहीं, भारत सरकार ने उसमें पीस क्लॉज डलवाया है, ये बात आपकी सही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस पीस क्लॉज को, उन्होंने कहा कि पीस क्लॉज डाल दिया और हम अपने किसानों को एमएसपी देना बंद नहीं कर सकते। पीस क्लॉज एक टेम्परेरी प्रावधान है। मैं गरिमा जी कह रहा हूं, उस पीस क्लॉज की जगह परमानेंट प्रावधान क्यों नहीं करवाती भारत सरकार? भाई, टेम्परेरी की बजाय आप परमानेंट करा दीजिए ना, कि हम अपने किसानों को एमएसपी देंगे। यही तो हम मांग कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ और जो वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, उन्हीं के तहत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी कम करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में मंगवाए जाते हैं जिनकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस है, वो भी बाहर से क्यों मंगवाए जा रहे हैं? ये जो आप देखेंगे 1994 1995 में जब से डब्ल्यूटीओ के ऊपर साइन करे, तब से ही भारत में किसानों की, खेती और मजदूरों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। अदरवाइज पहले कभी कभार सुनाई, कभी कभार पता चलता था कि भाई मैं यही सवाल पूछ रही हूं ना आपसे, डब्ल्यूटीओ तक लड़ाई ले जाना क्या आपकी लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाएगा आगे? क्या पंधेर कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए गरिमा जी, जो असली जो जड़ है किसानों की समस्याओं की, उस पे हमें प्रहार करना ही पड़ेगा। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, या आगे किसी और की सरकार आए, जब तक हम पॉलिसीज को चेंज नहीं कराएंगे तब तक किसानों का भविष्य नहीं बदल सकता है। तो आप एक ऐलान कर दीजिए कि भाई आपकी तरफ से भी एक ऐलान हो जाए। अर्जुन मुंडा ने ट्विटर पर कहा, आपकी तरफ से भी एक बात कह दी जाए कि भाई बताइए कहां आना है, हम आने के लिए तैयार हैं, बातचीत कर लेते हैं। हम न्यूज 24 पे ये बात कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरम की तरफ से। हमारे दोनों फोरमों को सरकार पहले के तरीके से चिट्ठी भेज दे कि भाई फलानी डेट को, फलानी जगह, फलाने समय पे हम आपकी 12 मांगों को लेके केंद्र सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत से भागे ही नहीं है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ ये कहेगी कि हाँ बातचीत को तैयार है, लेकिन समय, जगह, तिथि कोई नहीं बताएगी, तो फिर तो बातचीत हो ही नहीं सकती है गरिमा जी। हम कहां जाएं? तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि अगर ये डिबेट, ये चर्चा कुछ जिम्मेदार लोग देख रहे हैं तो ये बता दें कि किसान कहां आए, जैसे पहले बताया गया।